है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर इसका होमो सैपियंस। जो होमो सैपियंस है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। आंख की किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर इसका आंख का जो रेटिना वाला पार्ट होता है वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? सही आंसर इसका जो हृदय होता है ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका एरिथ्रोसाइट। जो लाल रक्त कोशिका होती है उनको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सफेद रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है सफेद रक्त कोशिका को। क्वेश्चन नंबर 6, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? सही आंसर इसका जो आइरिस होता है ये आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर इसका डर्मेटोलॉजी कहते हैं मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? आंसर इसका जो एनामेल होता है ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सही आंसर इसका कैरोटीन। जो कैरोटीन होता है ये मनुष्य के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंसर इसका यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आंसर इसका त्वचा। जो मानव शरीर का त्वचा होता है ये सबसे बड़ा अंग होता है, फ्रेंड्स इसको हम स्किन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? तो आंसर इसका न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होता है ये मानव शरीर का सबसे लंबा सेल होता है, या फिर आप बोलो तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर इसका फीमर हड्डी जो होती है ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फ्रेंड्स ये जो फीमर हड्डी होती है ये हमारे थाइज में होती है, भैया आप बोल लो हमारे जांग में होती है फीमर हड्डी। और फ्रेंड्स जो फीमर हड्डी होता है उसको हम उरु हस्ती भी बोलते हैं। आपको ऑप्शन में फीमर भी दिया हो सकता है और उरु अस्थि भी दिया हो सकता है, तो आपने दोनों पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो हमारे मध्य कान के बीच में जो स्टेपिस हड्डी होती है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो जबड़े की हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आंसर इसका मनुष्य के खून में लोहा धातु पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में 50 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं आप अगले एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सही आंसर इसका पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। फिर जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आंसर इसका पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मैंने आपको ऊपर बताया उसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो आंसर इसका 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मानव शरीर का तापमान होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी वैल्यू होती है वो होती है 98.6। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें केल्विन स्केल में तो जो मानव शरीर का तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में सेल्सियस में भी दिया हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी दिया हो सकता है और केल्विन में भी दिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको तीनों वैल्यू याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसका मानव शरीर में कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मानव शरीर में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं तो आपको पता होना चाहिए 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो सेरेब्रम होता है जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं।
दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन से तत्व जरूरी होते हैं? तो आंसर इसका कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है ये दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जरूरी तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। ऑडोंटोलॉजी विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? तो आंसर इसका दांत से संबंधित है ऑडोंटोलॉजी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका जो लाइसोसोम होता है इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो आंसर इसका हृदय से संबंध होता है।